जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण ये किस शासक ने करवाया था। तो साथियों याद रखेंगे ये कुमारगुप्त करवाए हुए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च हुआ था। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे, चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान 3 ये 2023 में साथियों लॉन्च होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। बताइए साथियों बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री था साथियों कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, कृष्ण सिंह थे साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। लगाइए साथियों आंसर क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब है, 1917 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, महात्मा गांधी बिहार में पहली बार किसके बुलावे पर आए थे। तो महात्मा गांधी जी बिहार में पहली बार किसके बुलावे पर आए थे। तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। तो बिहार में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। तो साथियों याद रखिएगा रोहतास जिला है। ऑप्शन डी सही जवाब है आपका, रोहतास जिला। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है। चलिए साथियों बताएंगे कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है। तो सोन नदी ये घाघरा की सहायक नदी है साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है, घाघरा होगा। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार दिवस साथियों कब मनाया जाता है। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और यहाँ से आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा। तो बिहार दिवस ये कब मनाई जाती है। तो साथियों 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 22 मार्च। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर प्रश्न है कि तिलका माझी जनजाति से थे। बताइए कि तिलका माझी किस जनजाति से थे। तो तिलका माझी ये संथाल जनजाति से थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, संथाल जनजाति। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर प्रश्न है आपका कि कौशाम्बी कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कौशाम्बी कहाँ पर स्थित है। तो कौशाम्बी ये यूपी में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, यूपी में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है आप लोग का, बिहार का राज्य पक्षी कौन है। बताइए साथियों बिहार का राज्य पक्षी कौन है। तो बिहार का राज्य पक्षी है गौरैया। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, गौरैया होगा। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का, बिहार में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आपको PDF नहीं मिला है
रिवीजन के लिए, तो साथियों आप जो है कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि आपको भी पीडीएफ मिल जाए रिवीजन के लिए। और बताइए बिहार में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो बिहार में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1862 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बताइए साथियों, किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, दक्षिण बिहार का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? बताइए साथियों, दक्षिण बिहार का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो साथियों याद रखेंगे ग्रेनाइट से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, ग्रेनाइट से बना है साथियों, याद रखेंगे। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चलिए साथियों बताइएगा, बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा पूर्णिया में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, पूर्णिया में। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब है, महावीर स्वामी हो जाएंगे। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, और प्रश्न क्या है कि गया किस नदी के तट पर है? बताइए साथियों, गया किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर साथियों आप लोग को जो है ना कमेंट करके देना है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर होगा क्या आप लोगों का। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का निर्माण किसने किया था? तो पाटलिपुत्र का निर्माण किसने किया था? तो याद रखेंगे साथियों अजातशत्रु जो है ये पाटलिपुत्र का निर्माण किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बिहार का सबसे बड़ा बांध है, बताइए बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सोन बांध जो है ये बिहार का सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सोन बांध। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो साथियों याद रखिएगा पटना जो है ये बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे छोटा जिला बताइए। तो बिहार का सबसे छोटा जिला आपके शिवहर जिला है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, शिवहर जिला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? बताइए साथियों, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है बिहार की लोक नृत्य झिझिया किस क्षेत्र का है? बताइए बिहार की जो लोक नृत्य झिझिया ये किस क्षेत्र का है? तो साथियों याद रखिएगा ये आपके मिथिला का है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, मिथिला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कोसी को कौन सा नाम जो है ना दिया जाता है? चलिए साथियों बताएंगे कोसी को कौन सा नाम दिया जाता है? तो कोसी को जो है बिहार का अभिशाप भी बोला जाता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो है जलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? बताइए साथियों कि भारत में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? तो भारत में श्वेत क्रांति जुड़ी है दूध से। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है साथियों, दूध से जुड़ी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? बताइए कि पहला पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो साथियों याद रखिएगा कृषि पर। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, कृषि पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है साथियों, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन थे। आगे देखिए, क्वेश्चन है बिहार की आधिकारिक भाषा है। तो बिहार की आधिकारिक भाषा हो जाएंगे आपके हिंदी भाषा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही जवाब है, याद रखिएगा हिंदी भाषा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे।
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।